तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का निर्मल क्लासेस पर। और आज हम रीट का जो आपका साइकोलॉजी का होता है उसका मॉडल पेपर करने वाले हैं। इसके अंदर आज 30 क्वेश्चन करेंगे और ये आपका 9 मॉडल पेपर होने वाला है। इससे पहले मैं आपको 8 मॉडल पेपर करवा चुकी हूँ। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए आज देखेंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है हम 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे बल्कि इसके अंदर हम देखने वाले हैं कम से कम 40 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस तो इसके अंदर है, लेकिन हम 10 क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे नहीं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। परिपक्वता का आरंभ होता है, यानी परिपक्वता शुरू होती है। 4 ऑप्शन है, गर्भधान से, विकास से, विवृद्धि से या सीखने से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गर्भधान। जब एक बच्चा जब गर्भधान में होता है ना, तभी से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गर्भधान। अब यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन से निकालेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन। देखिए परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नोल्ड गैसल ने दिया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर कह पूछ सकता है कि अर्नोल्ड गैसल ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप बताएंगे परिपक्वता का सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन आपका निकलेगा कि परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गर्भाधान से। मिले आपको एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हमने निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन हैं, थॉर्नडाइक है, पावलव है या स्किनर है या टॉलमैन है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्किनर है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर तो आपसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा, तो एक क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि इनमें से स्किनर किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के। चलिए अगला क्वेश्चन है, राहुल वयस्क होकर कार चलाने लगता है, ये क्या है? ये परिपक्वता है उसकी, विकास है या सीखना है या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए ना तो ये परिपक्वता है ना ही उसका ये विकास हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वो अधिगम कर रहा है, यानी कि सीख रहा है। अधिगम कहते हैं ना आप कि जब आप साइकिल चलाना जानते हैं और साइकिल से जब स्कूटी चलाना सीख जाते हैं, बाइक चलाना सीख जाते हैं, तो आपका वो परिपक्वता या विकास नहीं होता, बल्कि आपने वो चीज सीखी होती है, अधिगम किया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रुचि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन से रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों तरीके की होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं। तो राइट ऑप्शन असत्य कथन कौन सा है? तो 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा, यानी रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं, ये गलत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस सवाल का कोई निश्चित जवाब होता है वो आधारित होता है किस पर? समाजीकरण पर, समस्या समाधान कौशल पर, अपसारी चिंतन पर या अभिसारी चिंतन पर। तो देखिए जब किसी सवाल का जवाब निश्चित होता है तो वो आपका क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है ना। यानी कि आप ऐसे मतलब किसी भी सवाल के जवाब में उलझते नहीं है। जब आप सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं तो वो आपका अभिसारी चिंतन कहलाता है, ठीक है। यानी कि अब आपने अंदर अपने कॉन्शियस माइंड से चिंतन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा इसमें से सही नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। सृजनात्मकता व बुद्धि में उच्च स्तर पर सहसंबंध पाया जाता है। सृजनात्मकता व कल्पना में उच्च स्तर का सहसंबंध पाया जाता है। सृजनात्मकता व बुद्धि में निम्न स्तर का सहसंबंध पाया जाता है, या फिर कल्पना शक्ति के बिना सृजन नहीं हो सकता। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि सृजनात्मकता और बुद्धि में निम्न स्तर का सहसंबंध पाया जाता है, बल्कि ये गलत है ना। बाकी सब सही है कि कल्पना शक्ति के बिना आप सृजन नहीं कर सकते। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ सृजन नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है छात्रों में रखने की प्रवृत्ति को रोकने के हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? यानी कि रखना नहीं मतलब कि रुकना। जब आपको बच्चे को कक्षा में रोकना है तो किस प्रवृत्ति के क्वेश्चन आप पूछेंगे? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक। ये तीनों पूछेंगे तो बच्चा कभी विद्यालय आएगा ही नहीं, है ना। तो हम क्या पूछते हैं बच्चों से? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए रीट एग्जाम में या किसी भी जॉब के प्री एग्जाम में आपने देखा होगा आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगला देखिए, लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता। 4 ऑप्शन है, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास,
हाथ व आंख में संबंध, अक्षरों की पहचान नहीं आता, या फिर आपका बैठना नहीं आता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बैठना नहीं आता है। बाकी देखिए ये आता है, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है तभी बच्चा क्या करता है, लिखना सीखता है। पेंसिल वो तभी चलाना सीखेगा जब उसकी उंगलियों में सूक्ष्म जो एकदम फाइन जो उसकी मांसपेशियां हैं उनका विकास हो गया होगा। हाथ और आंख में भी संबंध होना पड़ता है ना। देखिए जब आपकी आंखें इधर उधर जाएंगी तो हाथ भी इधर उधर जाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, तो दोनों का संबंध होता है। अक्षरों की पहचान होगी तभी बालक क्या कर सकता है, बालक या कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। तो बैठना नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चे खड़े खड़े भी लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कौन सी आयु में बालक जमीन पर से कोई भी वस्तु उठाने में सक्षम हो जाता है, वो कौन सी आयु है। 4 ऑप्शन है, 8 से 9वें महीने में, 10 महीने में, 16 महीने में या 12 महीने में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब बच्चा 8 से 9वें महीने में पहुंचता है ना, तभी उसके जो हाथों की नसें होती है ना, वो इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी होती हैं कि वो चीजों को जमीन से उठा सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म से 2 वर्ष तक श्वसन दर प्रति मिनट होती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 18 बार, 20 बार, 30 बार या 35 बार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 बार, ठीक है। जब बच्चा जन्म से यानी कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है ना, वो प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कम से कम 35 बार सांसें लेता है, ठीक है, 1 मिनट में, याद रखेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए तीन प्रश्न और आपको मिल गए कि जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है तो दिन में 1 मिनट में 30 बार लेता है, और जब वो 6 से 12 वर्ष का हो जाता है तो 20 बार लेता है, और जब वो 12 के बाद आ जाता है तो वो 1 मिनट में 18 बार, यानी आप देख रहे हैं कि ये घटता जा रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक के अतिरिक्त सभी बोलने के कौशलों का विकास करने में भूमिका निभाते हैं। एक के अतिरिक्त यानी वो कौन सा है, वाक्य को दोहराना, वार्ता करना, कविताएं सुनना या उच्चारण करना। तो आप देखेंगे वाक्यों को दोहराएंगे तो बोलेंगे ना, आप बोलेंगे, और हमें कह रहा है कि बोलने का विकास करेगा, 3 करेंगे 1 नहीं करेगा। तो वाक्यों को दोहराने से आप बोलेंगे, वार्ता करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो भी आप बोलेंगे, है ना, उच्चारण करेंगे किसी चीज का तो भी आप बोलेंगे। लेकिन कविताएं सुनते वक्त आप सिर्फ कानों का इस्तेमाल करते हैं, मुंह का नहीं, ठीक है। चलिए ये कविताएं सुनना आपका श्रवण कौशल का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मिला आपको, बालक के शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन सा विकास करता है। 4 ऑप्शन है, सामाजिक विकास, गामक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक। तो बालक के शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं पर जो नियंत्रण करेगा वो आपका गामक विकास करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं, ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन है, मैरीदिट का है, हरलोक का है, या फिर आपका किसका है, पार्कर का है, या फिर आपका क्रो का है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बात हरलोक ने कही थी। हरलोक ने क्या कहा, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता, है ना, लयात्मक होता है। लयात्मक कैसा होता है, जो लयात्मक होता है वर्तुलाकार को ही लयात्मक बोलते हैं, ठीक है, वर्तुलाकार होता है, नियमित नहीं होता है। नियमित का मतलब होता है लीनियर नहीं होता है, एकदम रेखा में नहीं चलता है, विकास घूम घूम के चलता है, गोल गोल घूम के चलता है। तो ये बात किसने बोली है, हरलोक ने बोली है, याद रखेंगे। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितने माह का बालक स्वतंत्रता पूर्वक बैठने लगता है, यानी अब उसे अपने पापा मम्मी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो बैठना सीख गया है। तो 4 से 5 महीने का बच्चा, 5 से 6 महीने का, 8 से 9 महीने का या 11 से 12 का। तो आपको पता है ना, 8 से 9 महीने का बच्चा क्या करता है, बैठने भी लगता है बिना सहारे के, और साथ में क्या करने लगता है, चीजों को उठाने भी लगता है, हालांकि इस उम्र का बच्चा पेंसिल या पेन पकड़कर लिखना नहीं सीखता है ना, लेकिन उठाने लगता है। शिशु के व्यवहार का आधार क्या होता है। 4 ऑप्शन है उसके, संवेग, सुझाव, अनुकरण या मूल प्रवृत्तियां। तो उसमें ना तो संवेग उस टाइम पर डेवलप होता है, ना सुझाव दे सकता है, ना कॉपी कर सकता है, वो क्या करेगा, मूल प्रवृत्तियां हैं उसकी, जिसके आधार पर वो व्यवहार करता है। अगला देखिए, बालक जिज्ञासावश सबसे अधिक प्रश्न किस उम्र में पूछेगा। 4 ऑप्शन है, जब वो 0 से 2 वर्ष का होगा यानी शैशवावस्था में होगा, 3 से 6 वर्ष में हो गया, 6 से 12 में होगा, या फिर वो 12 से 16 में होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर जिज्ञासावश प्रश्न वो पूछेगा आपसे जब वो 3 से 6 वर्ष का होगा, यानी कि वो जब पहली क्लास में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सृजनात्मक सोच को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन से, कविता पाठ करना, पहाड़ा याद करना, पेड़ तथा मकान में संबंध स्थापित करना, पाठ को रटना। तो कौन सा कथन सृजनात्मक सोच को दर्शाता है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी पेड़ और मकान में जब बच्चा
संबंध स्थापित कर पा रहा है तो वो सृजनात्मक सोच उसकी डेवलप हो रही है ना, कॉग्निटिव थिंकिंग उसकी डेवलप हो रही है। ना कि कविता पाठ याद करना, तो यहाँ तो रट्टा मार रहा है, याद कर रहा है, यहाँ पहाड़े याद कर रहा है, यहाँ पर रटना आ गया, तो रटना तो वैसे भी कोई संरचनात्मक नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्रवृत्ति बालकों को रचनात्मक अनुभव प्रदान करती है? नरम मिट्टी से खिलौने बनाने का, अक्षर लिखना, खिलौनों के साथ में खेलना, या फिर अगला ऑप्शन है गिनती गिनना। तो आपको पता है जब बच्चा नरम मिट्टी से खिलौने बनाता, आपने देखा होगा ना छोटे बच्चों को क्या लाके देते हैं आजकल, वो थोड़ा रबड़ टाइप का होता है, उससे वो किले होती है ना, लाल पीली नीली, वो बना के देते हैं, वो लाके देते हैं घर वाले। तो बच्चे क्या है गुड्डा गुड्डा बनाना सीख जाते हैं, उसको जोड़ जाड़ के उसकी आंखें नाके करके वो बनाना सीख जाते हैं। तो रचनात्मक अनुभव प्रदान करेगा कौन इसमें से? तो जब बच्चा नरम मिट्टी से खिलौने बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूह का चयन करना है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, मंद बुद्धि, ये होगा आपका आंसर। या फिर दूसरा है जड़ बुद्धि के साथ में मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। तीसरा है मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। और चौथा है आपके पास में ऑप्शन श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समूह का चयन करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी जड़ बुद्धि के साथ में मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि के साथ में प्रतिभाशाली बुद्धि होता है। जड़ बुद्धि के साथ में बैठेगा मंद बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि के साथ में बैठेगा प्रतिभाशाली बुद्धि वाला। चलिए अगला बढ़ते हैं, शैशवावस्था में कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? संवेगों का दमन होना चाहिए, संवेगों का शोधन होना चाहिए, जिज्ञासा का शोधन या प्रोत्साहन का? तो क्या होना चाहिए? देखो शैशवावस्था में कौन सी क्रिया का निषेध होता है? तो संवेगों का होता है ना। संवेग नहीं होते, बच्चे को ये नहीं पता होता है, अगर मान लीजिए कि किसी के चोट लग गई है तो ऐसा नहीं कि बच्चा उसकी चोट को देख कर रोने लगेगा। हाँ, वो अपनी चोट को देखकर रोने लगेगा लेकिन आपकी चोट को देखकर नहीं रोएगा। तो संवेगों का दमन यहाँ पर निषेध होता है, बाकी संवेगों का शोधन होता है, शोधन जिज्ञासा का शोधन होता है, प्रोत्साहन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन से स्किनर का, हरलोक का, क्रो एंड क्रो का या गैसल का? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये बात बोली है हरलोक ने। हरलोक ने क्या बोला है कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल होता है, यानी बालक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिक विकास का सर्वप्रथम विधिवत अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? गतिक विकास का सर्वप्रथम विधिवत अध्ययन किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन से बार्टसन के, गाल्टन के, आलपोर्ट के या फ्रायड के? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गाल्टन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय नवजात शिशु निरापशु होता है, निरापशु होता है, ये कथन किसका है? कैटल का, प्याजे का, रिक्सन का या फिर आपका हॉर्नी का? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, हॉर्नी ने ये बात बोली थी। क्या बोली थी? कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है नवजात शिशु निरापशु के समान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन है, संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव होना, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करना, संरक्षण या विचारों की विलोमनीयता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। किसके द्वारा? तो जीन प्याजे के द्वारा ये प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है कि बच्चा संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव करने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अभिव्यक्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है। अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, ये परिवर्तनीय होती है, या अभिवृत्ति जन्मजात होती है। तो अभिवृत्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है? तो ये हो जाएगा कि अभिवृत्ति जो है आपकी जन्मजात नहीं होती, बल्कि आपको अर्ज करनी पड़ती है, अरजनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैराय मैक्डूगल के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, शरणागति से करुणा, संतान कामना से वात्सल्य, निवृत्ति से घृणा, युयुत्सा से भय। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 4 इज द राइट आंसर, यानी युयुत्सा से भय नहीं होता। तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मूल प्रवृत्ति से संवेग होता है, युयुत्सा से क्रोध उत्पन्न होता है और पलायन से भय उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से क्रम नहीं है, क्रम नहीं है कौन सा? तो 4 ऑप्शन से आत्महीनता का विनित भाव, आत्माभिमान का दया भाव, रचनानुभूति का निर्माण, भय पलायन का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो आत्माभिमान से दया भाव नहीं आता है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन है? 4 ऑप्शंस हैं। अभिरुचि वर्तमान स्थिति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। दूसरा ऑप्शन है आपका सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास नकारात्मक की अपेक्षा जल्दी होता है। निर्देशन और परामर्श में अभिवृत्ति का विशेष महत्व है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन देखिए, असत्य है, तो असत्य क्या हो जाएगा आपका? निर्देशन व परामर्श में अभिवृत्ति का विशेष महत्व है ना, ये गलत है आपका, ये सही नहीं है। निर्देशन व परामर्श में अभिवृत्ति का विशेष महत्व, ये गलत है। ठीक है, चलिए विकास एक परिवर्तन है किसके अनुसार? किसने कहा कि विकास एक परिवर्तन है? गेट्स ने कहा, स्किनर ने कहा, क्रॉनबेक ने कहा या गैसल ने? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गैसल कहते हैं कि विकास क्या है आपका? एक परिवर्तनशील है। ठीक है, अब आता है साइको सोशल थ्योरी जोर देता है किस पर? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा पर, अनुकरण पर, सामाजिक अनुभूतियों पर, उपयुक्त में से सभी। तो साइको सोशल थ्योरी जोर देता है आपका सामाजिक अनुभूतियों पर, यानी समाज में रहकर आप जो अनुभूतियां करते हैं। अब यहां से देखिए 2 क्वेश्चन और बनते हैं। सामाजिक अनुभूतियों पर किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइको सोशल थ्योरी किस पर जोर देता है? तो सामाजिक अनुभूतियों पर। अब मनोसामाजिक, हिंदी में इसका नाम हिंदी में भी पूछ सकता है। तो पहला तो आपने पढ़ाई, दूसरा आपका ये बना, और तीसरा आपका ये बना, और फोर्थ आपका ये बना। ठीक है, यानी मनोसामाजिक हिंदी में पूछ सकता है आपसे कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? साइको सोशल थ्योरी, है ना। और इसका हिंदी रूपांतरण तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने दिया। अब 5वां क्वेश्चन आपसे बनेगा, एरिक एरिक्सन ने इसमें से कौन सा सिद्धांत दिया? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर दोस्तों हमारे कितने क्वेश्चन थे? यहां पर हमारे 30 क्वेश्चन तो आपके पास मॉडल पेपर में ही थे, लेकिन 10 क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाए, तो आपके पास टोटल हुए आपके पास 40 क्वेश्चन हुए। तो यहां पर आपके 40 में से यानी 30 में से मान के चलिए कितने सही हुए, कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, और कमेंट में क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।